अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. भाविने प्रमुदित मना दर्दुरयः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधे लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमुतदा महावीरे स्वामी नयन पथगामी भवतु न। अहिंसा विश्व धर्म की, 16 कारण परवराज की, श्री शांतनाथ भगवान की, आचार्य शांत सागर छानी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। यह तीर्थंकर बनने का सीजन चल रहा है और हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान वह है आध्यात्मिक जीवन, आत्मा से परमात्मा बनने का लक्ष्य। और जैन दर्शन की अपनी अनेकों मौलिकताओं में यह अद्भुत मौलिकता है कि यहां भक्त ही बने रहे, ऐसा नहीं है। आदिशर तीर्थंकर और महावीर स्वामी का मौलिक चिंतन रहा, हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। यह है विशेषता है जैन दर्शन की। इन 16 कारण पर्व के माध्यम से बंधो कैसे हम तीर्थंकर बन सकते हैं। कई दिनों से आप चर्चा सुन रहे हैं विश्व के कल्याण की भावना। संसार में कोई भी दुखी नहीं रहे, सबके अपने अपने पुण्य पाप हैं, लेकिन प्रशस्त भावना भाने में कौन सा खर्च हो रहा है। शब्दों की क्या कंजूसी की जाए। अरे खिलाने पिलाने में तुम कंजूसी करो, लेकिन किसी से मिलो तो शब्दों का चैन। लेकिन हमारी स्थिति मिथ्या दृष्टि की स्थिति, अज्ञानी दीर्घ संसार जिसका होना उसकी स्थिति अलग होती है। खैर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं बंधुओं, यह है परमात्मा की भक्ति, 16 कारण पर्व, विभिन्न भावनाओं के माध्यम से आप सुन रहे हैं। कल भैया वृत्ति की बात मैंने आपसे की थी, बहुत बड़ी चीज। सेवा कर, सेवा जन जन की। आजकल तो माता पिता की सेवा, दादा दादी की सेवा, सासू ससुर। एक बात मैं कहता रहता हूं, एक पिता तो 4 संतान का लालन पालन कर सकता है, लेकिन 4 बेटे एक वृद्ध मां पिता को रोटी खिलाने तैयार नहीं है। यह है कलयुग की अशुभ कर्म की, या जिस संतान का होनहार खराब है वे ही संतान माता पिता से जुदे हो जाते। मैं कभी परीक्षण करता हूं, मैं पूछता हूं कौन से बेटे के पास माता पिता रहते हैं, तो समझदार सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कहते हैं महाराज क्या बोल रहे हो आप, हम माता पिता के पास रहते हैं, माता पिता हमारे पास नहीं रहते हैं। आपके समझ में नहीं आई होगी बात।
ये है भारतीय संस्कृति। मैं कई बार व्यंग करता हूं, पूछता हूं, मम्मी पापा खर्चा दे, अब उन्हीं का है। अब ते फालतू बात तो तू मम्मी पापा को बेवकूफ बनाने बता, तू खर्चों क्या देता है। तो तरीके अपने अपने, और माँ पिता से कैसे संतान को जोड़ा जाए, ये एक, अगर सर्विस वाले हैं तो मैं उनको भी इसी रूप से, खैर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिनमें संस्कार हैं परिवार के, वे अपने माता पिता को सम्मान में, बहुत ऐसे युवा युवती और एक से एक श्रेष्ठी वर्ग में जुड़ा हुआ है, करोड़ों का दान देने वाले और बिना माँ पिता की आज्ञा के एक कदम नहीं रखते। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों युवा मेरे संपर्क में है, करोड़ों का दान देते हैं। कितनी उसकी संपन्नता होगी, जिसमें एक परिवार आप एक देख रहे थे। ऐसे संतान को संस्कार, कोई विश्वविद्यालय, कोई कॉलेज स्कूल नहीं है, माँ पिता से बढ़ के कोई विश्व में विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल नहीं है। बहुत बड़ी माँ एक विश्वविद्यालय काम कर सकती है अगर माँ स्वयं संस्कारित हो, धार्मिक हो। 16 कारण पर्व की भावना जिस माँ ने, पिता ने सुनी है, उनकी बात कर रहा हूं। अन्यथा आज का आपको नेगेटिव मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव सोच वाले आज भी ऐसी संतान हैं, इतने नम्र अपने माता पिता को हाथों पर रखते हैं। आपके 12 में भी ऐसे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये 16 कारण पर्व, ये भैया वृत्ति की भावना किस तरह से उन्नतशील, विकासशील, ये माता पिता की सेवा से घर में समृद्धता, खुशहाली आती है। और कितनी बड़ी संपत्ति हो, अगर माता पिता से जो विमुख हो जाते हैं, उन्हें फुटपाथ पे आने में देर नहीं लगती है। ये मैं नेमीचंद स्वामी के चैनल से बोल रहा हूं, ये धवला आचार्य वीरचंद स्वामी के चैनल से बोल रहा हूं। बहुत लोगों में, मैं तो IAS हूं, मैं तो MBA हूं, हमारे माता पिता तो 4th क्लास फेल हैं, ऐसा कुछ युवाओं के अंदर रहता है। लेकिन माता पिता का स्थान, तुम कितने पढ़ लिख जाओ, कितने पैसे वाले बन जाओ, कितने उच्च पद पर पहुंच जाओ, फिर भी माँ पिता का स्थान तुम कभी जीवन में ले नहीं सकते। अब कृतज्ञता हो, माँ पिता का उपकार जो माने, जिस बहू ने सासू की सेवा की है, उसकी संतान उन माँ पिता को अवश्य अपनी सेवा देंगी। और जिसने अपनी सासू को, ससुर को अथवा अपने माता पिता को ठुकरा दिया, भैया वृत्ति नहीं की, उनकी संतान व्यसनी मिलेगी, शराबी मिलेगी। और मैं एक बात कहता हूं, जिन माँ पिता ने बचपन में, ये बालक मेरे पास शुरू से बचपन से ही, बहुत छोटा था तब से आता जाता रहता, माँ पिता लाते थे, और आज पिताजी नहीं है तो भी वो संस्कार बने हैं। तो ऐसे संस्कार, एक ही बहाना है, क्या करें, बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं, ये सब बहाना है। वह सूर्यकांड पर्व का दिन है, बहुत तरह के प्रसंग में बात नहीं करना चाहता हूं। संस्कार जैसे संत माता पिता देना चाहे, कैसा भी कलयुग का कलयुग भी आ जाए, ग्रैंडफादर भी आ जाए, लेकिन माँ चाहे वैसी संतान आज भी पैदा कर सकती है। लेकिन माँ ही नहीं मिलेंगी आपको, पिता ही नहीं मिलेंगे। स्वयं माँ संस्कारित ही नहीं है, स्वयं पिता संस्कारित नहीं है, मंदिर से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, परमात्मा से कोई मतलब नहीं, तो संतान कहती है हमें भी आपसे कोई मतलब नहीं। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें लोग भूलते जा रहे हैं। आज अर्थ भक्ति नाम की भावना है, परमात्मा की भक्ति, बड़ा महत्व है गॉड प्रेयर का। अभी तक तो मैं एक बात कहता हूं, धर्म ग्रंथ कहते थे, अब आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक, चिकित्सक, एक कोरोना वायरस महामारी ने सबको परमात्मा नाम की कोई शक्ति है याद दिला दी। कोई परमात्मा है, धर्म कोई चीज है, संस्कार कोई चीज है,
जो पूर्व के संस्कार, हमारे जो रीति रिवाज, ये बड़े महत्वपूर्ण थे, लेकिन लोगों ने इन सब की उपेक्षा की। तो कोरोना वायरस कहता है मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो ये आपसे कहना चाहता हूं, परमात्मा की भक्ति एक गाथा के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा बसुनंदी स्वामी ने की है। किम जम्पेण बहुणा तीसुबिलो एसु किम पिजम सोखम सो सावौ किम सावही अण्णु सर मणि होई। कहते हैं अधिक क्या कहें, तीनों लोकों में जो कुछ भी सुख है वह सब जिनेन्द्र भक्ति से प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज मॉडर्न युग है, फॉरवर्ड अपने आप को मानने वाला, मेरे पास तो एक से एक वीआईपी देश की वर्ल्ड की हस्तियां आती हैं, वो कहते हैं हमारा नास्तिकवादी है, हमारी कोई परमात्मा में और संतों में धर्म में आस्था नहीं है। मैं कहती बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसे लोग चाहिए। नास्तिकवादियों की हम श्रद्धा बहुत जल्दी बना लेते हैं, और जो धर्मात्मा है उनकी श्रद्धा बनाना हमें बहुत मुश्किल है, कठिन है। एक बात मैं कहता हूं, कई बार आपने सुनी होगी, अजैन को जैन बनाना मेरे लिए बहुत आसान है, बच्चों का खिलौना है, और जैनी को जैन बनाना बहुत कठिन कार्य है। उसे अहंकार है, मैं तो पुजारी हूं, मैं तो धर्मात्मा हूं, मैंने पता नहीं कितने महाराजों को हार दिया है, तुम कल के छोकरे बने फिरते हो धर्मात्मा। ये हमारे अहंकार की बात कर रहा। भैया परमात्मा की भक्ति, और मैं आपको वैज्ञानिक चिकित्सकों की बात बताऊं, मेरे पास सीरियस केस आते हैं। थिएटर रूम में लाश पड़ी हुई है, लाश का मतलब बिल्कुल अंतिम सांस गिन रहा है, और डॉक्टर मेरे पास किसी भी अध्यक्ष मंत्री समाज का कहता है कि मेरे समाचार पहुंचा दो, मेरे सामने ये है, लाश है, आर और पार है। मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है, बाहर कह रहा है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है इस पेशेंट की बचने की, और यहां ऑपरेशन थिएटर रूम में ऑपरेशन कर रहा है। और ऐसे ऐसे केस जिससे बिल्कुल डॉक्टर को उम्मीद नहीं, वह तो स्वस्थ हो गया, और जिससे उम्मीद थी बच जाएगा, और वह केस उसके हाथ से गुजर जाता है। परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। आपने भी परमात्मा की महिमा नहीं समझी है। जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति से कौन सी, जब तीन लोक के नाथ परमात्मा बन सकते हैं हम, तो फिर छोटी मोटी चीजें, कोई भौबिकट बन में कर्म बेरी ज्ञान धन मेरो हरो, तब इष्ट भूलो भ्रष्ट होय अनिष्ट गति धर तो फिरो। ये संसार विकट मन में, बहुत विकट मन में, कर्म बेरी ज्ञान धन मेरो भर्यो, तब इष्ट भूलो भ्रष्ट हो अनिष्ट गति धर तो फिरो। जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन बड़े पुण्य के उदय से मिलते हैं, और अपने आप को गॉड, परमात्मा, भगवान मानने वाले हजारों की संख्या में हैं। तो सच्चे देव कौन कहलाते हैं? सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी। और कहीं नहीं जाए तो मेरी भावना की पंक्तियां, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्त भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहे। जिनके राग और द्वेष नहीं, चार घातिया कर्म जिन्होंने नष्ट कर दी हैं, 40 मूल गुण अरहन परमेष्टि के आपने 10 जन्म के 10
केवल ज्ञान के 14 अस्य, ये सब मिलाकर के 40 उनके होते हैं। वो तीर्थंकर बालक जो होते हैं 3 ज्ञान के धारी होते हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद वे अणव्रतों का पालन शुरू कर देते हैं। और बहुत तरह की विशेषता, 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर, 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर और 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर। तीर्थंकर जहां आप सबको ज्ञात है अयोध्या नगरी, जहां श्री राम का मंदिर बन रहा है। अयोध्या नगरी में तीर्थंकरों का जन्म, जितने तीर्थंकर और सम्य शेखर जी से मुख्य श्री अयोध्या आज भी अपने स्थान में, और राम मंदिर के बनने के बाद तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तीर्थंकर बहुत विशेषता उनकी होती है। 6 महीने पहले गर्भ में आने से पहले ही रत्नों की वृष्टि होती है। अरे जब देश का प्रधानमंत्री कहीं पहुंचता है, सारे कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, डीआईजी, आईजी पूरे उस शहर को, गांव को कितना सुंदर बना देते हैं। तो 3 लोग का नाथ जहां आता है, उस माँ को 16 सपने होते, तीर्थंकर की जो माँ होती हैं, जिन्होंने पूर्व पर्याय बंद किया है, कुछ उसी पर्याय में विदेश क्षेत्र आदि में वहां 3 कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं। भरत ऐरावत में तो 5 कल्याणक, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष आपने सबने खुद देखे हैं। तो तीर्थंकर प्रभु की अपनी विशेषता है। और परमात्मा की भक्ति, गुणेश अनुराग भक्ति, भक्ति में शक्ति बड़ी, निज गुण दे प्रकटाय, लौकिक सुख की बात क्या, शिव सुख दे दर्शाय। लेकिन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। किसकी भक्ति कर रहे, जो बीतरागी हो, जिसे भक्तों से राग नहीं और आलोचकों से द्वेष नहीं।